कोरोना वायरस या कोविड-19 जो भी कहें, और उन मैसेजेस के लिए थैंक यू जो हमें हर रोज़ हमारे स्मार्टफोन में कोरोना वायरस के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन, र्यूमर्स और गॉसिप्स के रूप में मिलते रहते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है और कौन सी नहीं। एग्जाम्पल के लिए हम हैंड सैनिटाइज़र का ही ले लें। ये अचानक ही कोरोना कल्चर के सबसे बड़े हथियारों में से एक बन गया है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर मेडिकल स्टोर्स में ये हैंड सैनिटाइज़र की 50 ml की भी बॉटल बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिल पाती है। कई मेडिकल स्टोर्स ने तो हैंड सैनिटाइज़र की बड़ी बोतलें बेचनी शुरू कर दी है, जिनमें से कुछ की प्राइस लगभग 500 रुपये है। ये कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हैंड सैनिटाइज़र की अचानक इतनी डिमांड के कारण इसके प्रोड्यूसर्स किस तरह से अपने लक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए बेसिक प्रिकॉशन में से एक के रूप में हैंड सैनिटाइज़र भी आ गया है। लेकिन क्या ये सैनिटाइज़र की इतनी छोटी बॉटल इतनी इम्पॉर्टेंट है या नहीं, खासकर इस समय? चलिए इसके कंपोजिशन को केमिस्ट्री में देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सैनिटाइज़र का एक्टिव इंग्रेडिएंट अल्कोहल होता है। एक रेगुलर सैनिटाइज़र की बॉटल में लगभग 70% अल्कोहल होता है। हालांकि उसमें यूज़ किए जाने वाला अल्कोहल अलग अलग टाइप का हो सकता है। ज़्यादातर अल्कोहलिक ड्रिंक्स में पाए जाने वाला केमिकल एथेनॉल का यूज़ कई हैंड सैनिटाइज़र में किया जाता है, लेकिन इसमें एक अंतर है कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स की तुलना में सैनिटाइज़र्स में अल्कोहल की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। एथेनॉल के अलावा आइसोप्रोपेनॉल या एन प्रोपेनॉल ये दूसरे अल्कोहल हैं जो हैंड सैनिटाइज़र में यूज़ किए जाते हैं। अब ये देखते हैं कि आखिर किस हद तक कोई हैंड सैनिटाइज़र बैक्टीरिया और वायरसेस को मार सकता है। बैक्टीरिया और वायरसेस में एक आउटर कोटिंग होती है जो कि प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। अल्कोहल का मॉलिक्यूल एक प्रोसेस करता है, फिर वायरस और बैक्टीरिया खुद से इस आउटर लेयर को ब्लास्ट कर देता है और इसी प्रोसेस से बैक्टीरिया और वायरसेस ख़त्म हो जाते हैं। अपने हाथों को साफ़ करने के लिए हम एंटीबायोटिक सोप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र की तरह काम नहीं करता है। ये बैक्टीरिया या वायरस के एक स्पेसिफिक लाइफ साइकिल को टारगेट करता है। इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो सोप आप यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से बैक्टीरिया या वायरस का एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना ले, क्योंकि अल्कोहल मॉलिक्यूल उनकी आउटर मेम्ब्रेन को तोड़कर उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बावजूद भी रेजिस्टेंस कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से सैनिटाइज़र अपना काम ना कर सके। बैक्टीरिया और वायरसेस के पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसकी वजह से कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करके वो सब हैंड सैनिटाइज़र के असर से बच सके। एथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल की एक कमी ये है कि ये हमारे हाथों को पूरा ड्राई कर देते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैन्युफैक्चरर्स इसमें ग्लिसरॉल ऐड कर देते हैं। हैंड सैनिटाइज़र में ये भी एक टाइप का अल्कोहल मिला होता है। केमिकली देखा जाए तो ग्लिसरॉल भी एक टाइप का अल्कोहल ही होता है, लेकिन इसका यूज़ किसी भी सॉल्यूशन को डिसइंफेक्ट या जर्म्स को मारने के लिए नहीं होता है। इसके अलावा ये उस सॉल्यूशन की थिकनेस को बढ़ा देता है। इसकी वजह से सैनिटाइज़र को यूज़ करने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। कुछ ब्रांड्स इसमें टोकोफेरॉल भी ऐड कर देते हैं। ये भी एक अल्कोहल है जिसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसी प्रकार से कलर्स और फ्रेगरेंसेस भी ऐड किए जाते हैं। ये हैंड सैनिटाइज़र के काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हमारे हाथों को अच्छी खुशबू देने का काम करते हैं। इसमें एक मज़ेदार की बात यह है कि मैन्युफैक्चरर्स आमतौर पे इसमें कुछ गंदे टेस्ट वाले कंपाउंड का यूज़ भी करते हैं। ये एक ड्रिंक के रूप में लोगों को पीने से बचाने के लिए किया जाता है। आखिरकार ये है तो अल्कोहल ही। अब कोई ज़रूर शॉक्ड हो जाएगा कि अगर ये केमिकल सच में 99.99% जम को डिस्ट्रॉय कर दे, तो सबसे पहले तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम मैन्युफैक्चरर्स की उन मार्केटिंग नौटंकी का शिकार बिल्कुल ना हो। एक हैंड सैनिटाइज़र कितने अच्छे से काम करेगा इसका पता तो केवल इससे लगता है कि हमारे हाथ असल में कितने गंदे हैं और किस टाइप के पैथोजन पे इसका यूज़ किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कोई जादू का घोल नहीं है जो इन्फेक्शन के थ्रेड को बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। एक और इम्पॉर्टेंट सच ये है कि हैंड सैनिटाइज़र गंदगी को दूर नहीं करते हैं। उसके लिए हमें साबुन और पानी तो चाहिए ही। इसीलिए डॉक्टर्स भी एडवाइस देते हैं रेगुलर हाथ धोने के साथ हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
इसी तरह के फैक्ट एनालिसिस और साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सिंसियर फिजिसिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने हाथ किसी अच्छे साबुन या हैंड वॉश से धोते रहें और उसके बाद आप सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। बी सेफ। थैंक यू।